NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद भारत पर अब नए हमलों की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह बांग्लादेश को इन हमलों के लिए लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। यह खुलासा पाकिस्तान के खैरपुर तामेवाली में हुई एक रैली के वीडियो से हुआ है। इसमें लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने कहा, हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं, वे बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका में 40 दिनों से जारी सरकारी शटडाउन के खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिकी सीनेट ने फंडिंग बिल पास कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। विधेयक के तहत एजेंसियों को 31 जनवरी तक कर्मचारियों की छंटनी करने से रोका जाएगा। साथ ही शटडाउन के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को पूरा बकाया वेतन दिया जाएगा। यह बिल 60-40 के अंतर से पारित हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दावा किया कि टैरिफ से अरबों डॉलर की कमाई हो रही है। उन्होंने कहा कि इस कमाई से अमीरों को छोड़कर हर अमेरिकी नागरिक को $2000 यानी 1.7 लाख रुपए का डिविडेंड मिलेगा। ट्रंप ने पोस्ट में टैरिफ के आलोचकों को मूर्ख करार दिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ के खिलाफ बोलने वाले लोग मूर्ख हैं। हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित का 6 नवंबर को 71 साल की उम्र में निधन हो गया। आज मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर में उनकी प्रेयर मीट रखी गई है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग शामिल हुए। बॉक्स ऑफिस में इन दिनों बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक फिल्मों का मेला लगा हुआ है। कई बड़ी फिल्में दर्शकों को लुभाने के लिए बॉक्स ऑफिस पर कतार में हैं। जहां एक तरफ यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक जो कानूनी दांवपेच दिखा रही है, तो वहीं जटाधारा एक्शन और हॉरर का तड़का लगा रही है। इसके अलावा द गर्लफ्रेंड और बाहुबली द एपिक भी अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश में है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा व उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए संयुक्त छापे में हरियाणा के फरीदाबाद से बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद स्थित एक डॉक्टर के घर से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, एक AK-47 राइफल व बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस जब्त किए गए। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अनंतनाग के काजीगुंड निवासी डॉक्टर आदिल अहमद राथर के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि उनकी निशानदेही पर यह सक्रियता पकड़ी गई। सुरक्षा एजेंसियां इस नेक्सस के नेटवर्क और इसके पीछे की साजिश को तहकीकात कर रही हैं। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ सांसद मीसा भारती भी मौजूद रही। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, PM कट्टे की बात। पता नहीं वो कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं। PM ने आपराधिक छवि के लोगों के साथ मंच साझा किया। वहीं प्रधानमंत्री ने अनंत सिंह, हुलास पांडे जैसे बाहुबलियों के लिए भी प्रचार किया। बेंगलुरु के इंटरनेशनल केंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर कुछ लोगों के नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया है। इस पर कर्नाटक में भाजपा ने आपत्ति जताई है। कर्नाटक भाजपा के प्रवक्ता विजय प्रसाद ने एक्स पर रविवार रात को वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने पूछा कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के अंदर इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे इससे सहमत हैं? विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मनमोहन झा ने बीजेपी और जेडीयू पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जेडीयू ने महागठबंधन के मैनिफेस्टो को चोरी किया है, जबकि बीजेपी जेडीयू ने अपने वादे कभी पूरे ही नहीं किए। लेकिन हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बीजेपी जेडीयू को अपना घोषणा पत्र जारी करने के बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को 11 साल का हिसाब देना चाहिए था और नीतीश कुमार को अपने काम गिनाने चाहिए थे जो उन्होंने 20 साल में किए। हमारे दुबे जी ने एक वीडियो दिखाया है, सकारात्मक और नकारात्मक। मैं समझता हूँ यह सिर्फ इन लोग की बात नहीं है। जिन नेताओं का सोच नकारात्मक होता है उसके जनता भी उसी तरह से एक्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ ये NDA के लोगों ने क्षेत्र में भी बहुत जगह ऐसा सोच अपना दिखाया है जो आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन उसी के
विपरीत हमारे नेता राहुल गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, प्रियंका जी हों और हमारे महागठबंधन के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, उन्होंने पूरे संयम के साथ लोगों को अपील किया। और मैं समझता हूँ इस जिस तरह का भाषण उन लोग का हुआ, अगर हम लोग का भाषण भी उसके जवाब में होता तो आज बिहार की स्थिति बहुत ही दर्दनाक होती। लेकिन मैं अपने नेताओं को भी धन्यवाद देता हूँ जो जिन्होंने संयम रखा, और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरी बातों को रखा। और उनकी जो घोषणा हुई है, जो हम लोग ने मैनिफेस्टो में दिया, और उससे पहले 4-5 महीने से हमारे सारे वर्कर उस पर काम कर रहे थे। उन्होंने हमारा ही चोरी किया है। मैनिफेस्टो में जो बात आई उसको पार्टली उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया, कुछ को इम्प्लीमेंट भी किया। हमारे घोषणा पत्र में जो बात है, राहुल गांधी जी की दूसरे जगह भी सरकार बनी है, आप वहाँ पता कीजिए। उन्होंने जो घोषणा किया, जो मैनिफेस्टो में दिया, उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट भी किया है। सीएम योगी ने सोमवार को गोरखपुर में एकता यात्रा निकाली। वे 2 किलोमीटर पैदल चले। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमें याद रखना होगा कि भारत के अंदर कोई नया जिन्ना पैदा ना हो पाए। अगर जिन्ना पैदा होने का साहस करता है तो उसे दफन करके रख देना। कि जो लोग भारत के अंदर हैं, ये सभी भारत के प्रति निष्ठावान होकर के भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब अखिल भारतीय स्तर पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए, तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, अगर राष्ट्र के इन महापुरुषों को सम्मान न मिला, कहां जाएगा हमारा देश? ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्राकांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण भारत की एकता को, भारत की राष्ट्रीयता को एक चुनौती मिलती है। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। इसके लिए भारत के हर नागरिक को खड़ा होना होगा। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।